Okay, so did you know that कि JavaScript can open tabs, control your browser and even change your URL? लेकिन JavaScript ये सब करता कैसे है? क्योंकि JavaScript was initially created to only manipulate the DOM, जो कि वेब पेज का होता है. So इसके लिए हेल्प लेता है JavaScript BOM का. So this is day 8 of the series Coding is Simple और आज का टॉपिक रहने वाला है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल. सो बेसिकली हर ब्राउज़र का अपना एक ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसको जावास्क्रिप्ट यूज़ करके किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन करता है ब्राउज़र के ऊपर. और इस वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में जो तुमको लगता था कि वो सच है लेकिन वो सच है नहीं. तो अभी के लिए डिस्कस करते हैं कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है और वो किस तरीके से काम आता है. सो जो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होते हैं ना वो सबसे मेन मॉडल होते हैं और सबसे टॉप पे रहते हैं. बाकी जितने सारे मॉडल्स हैं ना सब इसी के अंदर आते हैं और सबका अपना अपना पर्पस है. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसके हेल्प से हम लोग HTML और CSS को मैनिपुलेट करते हैं वो भी इसी मॉडल के अंदर आता है. तो अगर यहाँ पे देखोगे तो जो हम लोग का सबसे मेन मॉडल है विच इज़ कॉल्ड विंडो वो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है. अब इसके अंदर आता है हम लोग का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, फिर हम लोग के पास आता है हिस्ट्री को रिलेटेड, फिर आता है स्क्रीन रिलेटेड, फिर आता है नेविगेटर रिलेटेड और फिर आता है लोकेशन रिलेटेड. अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो हम लोगों को पता है HTML और CSS को मैनिपुलेट करना, लेकिन बाकी सब किस काम आते हैं. तो अगर यहाँ पे देखोगे तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. और तो जैसे तुमको अगर ब्राउज़र के नेविगेशन को कंट्रोल करना है वो कर सकते हो. अगर तुमको ब्राउज़र के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालना है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस वो कर सकते हो. तुम किसी भी तरीके के टैब्स को ओपन क्लोज कर सकते हो और किसी भी तरीका का सेट टाइम और सेट टाइम इंटरवल जो सेट करते हो वो भी ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू करते हो. एंड यू कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद द यूज़र स्क्रीन, जैसे उसका हाइट कितना है, विड्थ कितना है, ये सब चीज़ जान के इवन यू कैन मैनिपुलेट इट. तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो डॉम है ना दैट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब हर जगह सेम तरीके से फॉलो होगा. लेकिन जो ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल है दैट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब हर ब्राउज़र का अपना वे हो सकता है उस पर्टिकुलर मॉडल या ऑब्जेक्ट को हैंडल करने का. अगर यहाँ पे नीचे में देखोगे ना तो यहाँ पे तुमको बेटर समझ में आएगा कि हाउ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल्स हैव डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इनसाइड इट और फिर बाकी सब चीज़ यहाँ पे. तो ये सब देखोगे अलग अलग चीज़ें अलग अलग वर्किंग्स के लिए. और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट तुमको बताने वाले थे जावास्क्रिप्ट के बारे में वो ये है कि जो console.log तुम हर जगह पे यूज़ करते हो अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल में दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज. वो पार्ट है तुम्हारे ब्राउज़र का या तो Node.js का और उसको एनवायरनमेंट में अवेलेबल कराया गया है जिसके वजह से जावास्क्रिप्ट उसको यूज़ कर पाता है. अदरवाइज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कोर जावास्क्रिप्ट. और अगर तुम लोग को भी अपना फंडामेंटल्स क्लियर करना है ताकि तुम लोग इंटरव्यू क्रैक कर सको तो इस पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.